वक्त हम मौजूद हैं दारुल हुकूमत दिल्ली के शुमाल मशरकी इलाके के नेहरू विहार इलाके में, जहां पर एक खातून के साथ पुलिस के एसएचओ की जानिब से ज़दोकोब का निशाना बनाया गया है। उनके साथ मारपीट की गई है। हालांकि वो खातून जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं वो पहले से ही माजूर हैं। उसके बावजूद उनको इस तरह से मारा गया है कि उनकी बॉडी पे अलग अलग जगहों पर नील पड़ चुका है। उसके बाद अब जब शिकायत करने के लिए आगे जाते हैं तो पुलिस उनकी शिकायत मंजूर नहीं कर रही है, ना ही अब तक उसके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की गई है। ये पूरा मामला हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमीदा बेगम, जिनसे हम जानेंगे। मैम, आप बताएं कि ये मामला कब का है और क्या कुछ हुआ आपके साथ? ये 30 तारीख का मामला है, जन्माष्टमी वाले दिन का। अच्छा। और ये कोई तकरीबन 5-6 बजे के करीब दोनों हमारे किराएदारों की और सामने वाले पड़ोसियों की आपस में लड़ाई हुई। उसके बाद उन्होंने सामने वालों ने लड़के बुला लिए और फिर हमारे वालों ने भी लड़के बुला लिए। मेरा काम तो सिर्फ ये था कि मैं बीच बिचाव करा रही थी। उसके बाद मगरिब का टाइम हो चुका था, मैं नमाज़ अदा करने आ गई ऊपर। फिर 100 नंबर पे सामने वाले पड़ोसी ने कॉल कर दी, मुझे नहीं पता था। मैं ऊपर नमाज़ पढ़ रही थी। फिर मेरी बेटी ने कहा खिड़की में को झाँकी, मम्मी पुलिस आ गई है। 7:30 के करीब पुलिस आ गई थी। पुलिस एसएचओ साहब थे और उनके साथ और सिविल वर्दी में भी थे और पुलिस वाले भी थे। उसके बाद मैं खिड़की में खड़ी थी, सामने वाला लड़का कहने लगा यही है मकान मालिकनी, इन्हें नीचे बुलाओ। एसएचओ साहब ने मुझे कहा नीचे आओ। मैं नीचे आई। बोले कहाँ है ये बदमाश, इन्हें बदमाशों को बुलाओ, फ़ोन कर इन बदमाशों को। मैंने बोला मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं है, आप कर लीजिए। उन्हें वो डांट आपके के शोहर को फ़ोन करने की बात कर रहे थे? नहीं जी, दुकान वाले दुकानदार बदमाश को। हैं। अच्छा। हाँ, तो उनको कह रहे थे। अच्छा, उसके बाद जब तकरीबन कितने कितने बजे थे जब वो पुलिस आपके पास आई और आपको थाने जो लेके गई, क्या उसमें लेडी कांस्टेबल मौजूद थी? जी नहीं, कोई लेडीज़ नहीं थे। 7:30 का टाइम था जब पुलिस आई। अच्छा। 8 बज गए थे तकरीबन जब मुझे थाने ले गए। कब तक रही आप वहाँ पे थाने में? थाने में 2 बजे तक रही हूँ। रात 2 बजे तक आपको जी, रोका जी, गया? रात 2 बजे तक मुझको वहाँ छोड़ा, 2 बजे के अच्छा, बाद। तो वहाँ पे क्या हुआ? किस तरह से क्या आपकी कार्रवाई, मतलब आप जो शिकायत कर रही थी वो लिखी गई या आपके साथ मारपीट की गई? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैंने तो और मुझे धोखे से ले जाया गया। मैंने कहा, वो कहने लगे इसका घर बताओ किराएदार का अपना। मैंने जी एग्रीमेंट में मेरे घर का एड्रेस लिखा हुआ है दुकान वाले का, आप वो देख लीजिए। मैंने एग्रीमेंट की फ़ोटो स्टेट ला के उनके हाथ में दे दी, लेकिन वो कहने लगे नहीं चलो बताएगी घर, ये इसको बिठाओ गाड़ी में। और मैं डर रही थी। मैंने कहा जी मेरे शौहर घर पर नहीं है, मैं अकेली हूँ, मेरे बच्चे भी अकेले हैं, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। वो ज़बरदस्ती मुझको बिठा के ले गए। फिर भी मैं यही सोचती रही कि ये मुझे 14 नंबर में ले जाएंगे उनका एड्रेस पूछने के लिए, लेकिन वो सीधा मुझे वहाँ लेके गए थाने। कौन सा थाना था? ये जी दयालपुर का थाना। दयालपुर थाने में आपको लेके गए? एसएचओ आपको लेके जी गए? एसएचओ साहब थे। उसके बाद वहाँ मुझे शीशे वाला केबिन था जहाँ रिपोर्ट दर्ज होती थी, वहाँ पर बिठा दिया। वहाँ आधा पौन घंटे बैठी रही। फिर एक लेडीज़ पुलिस आई, उनका नाम था कोमल। वो मुझे लेके गई कि एसएचओ साहब तुम्हें बुला रहे हैं। साइड का कमरा था, वहाँ लेके गई हैं। उन्होंने मुझसे पूछा, अनशब बोलते रहे कि धंधा कराती है, ये कराती है, वो कराती है। मैंने जी मैं तो कुछ भी नहीं कराती, ना मेरा कोई मैटर है। इनकी आपस में लड़ाई हुई है और हमने एग्रीमेंट पे दुकान दी हुई है 11 महीने की। और अगर पड़ोसियों को परेशानी हो रही तो हम 5 महीने बाद खाली करा लेंगे, लेकिन अभी हम खाली नहीं करा सकते, हमारी मजबूरी है। लेकिन वो सुने नहीं और मैं इस तरीके से, मेरे कलेजे में भी दर्द उठा हुआ था, मैं ऐसे पकड़े खड़ी रही। उन्होंने बदतमीजी करी, हाथ नीचे कर, और तुझको देखूंगा नहीं, तू औरत है, कौन है, इतना मारूंगा तुझे, अनशब बोलते रहे। फिर उसके बाद उन्होंने किस चीज़ से मारा आपको? तो पहले तो फिर मुझे वहीं पर ही बिठा दिया, दोबारा ले जाके फिर दोबारा बुलाया मुझे। हरे कलर का पाइप था, समर सेविल वाला, उससे मारा मुझे। ऐसे मैंने मास्क नहीं था, मैंने ऐसे कपड़ा लगाया हुआ था, तो ये हटवाया मेरे से, फिर साइड में से भी हटवा दिया। और तब खड़े होके कोमल नाम की लेडीज़ जो थी, वो पुलिस वाली, उन्होंने ऐसे हाथ पकड़े मेरे और फिर साहब ने मेरे इतना पूरी बॉडी पे मारा? जी। तो उसके बाद आपने क्या हुआ? क्या कुछ पैसे वैसे देके मामला खत्म हुआ क्या? जी हाँ, मैं बाहर आके वहाँ बहुत रोई। फिर आईओ साहब मेरे पास आए, फिर उन्होंने बुलाया, कहने लगे आपके ज़मानती कौन है, उन्हें बुला लो। तो मैंने अपने जेठ के लड़के को बुला लिया आधार लेके, उसके साथ एक पड़ोसी भी आ गया। तो वो कहने लगा चाची ये तो पैसे वैसों का मामला है, पैसे वैसे लेंगे और इतने पैसे चाहिए 5,000 रुपये। अब फ़िलहाल 10,000 की बात कर रहे हैं, 5,000। मैं बोली कितने रुपए लिए उन्होंने?
तो वो बोले कि फ़िलहाल मैं बोली पैसे दे दोगे या किसी से ले लो उधारे, तो वो बोले आईओ साहब ने एकदम फ़ोन ले लिया, बोले तुम कर्ज़ा मत करो, जितने तुम्हारे पास हैं उतने ही दे दो। मैंने कहा जी मेरे पास तो अभी फ़िलहाल 5,000 रुपये ही हैं, तो मेरे 5,000 रुपये दे दो। 5,000 रुपये आपके जी, लिए जी। मांग 10,000 रुपये रहे थे। जी, तो बोले बाद में दे देना चाहे तो। अच्छा ये बताएं कि वो प्रॉपर्टी आपके नाम है या आपके शौहर के नाम? मेरे शौहर के नाम है पावर टूनी। फिर आपके ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया? जी, 188 का मेरे पे मुकदमा लगा दिया कि तुमने वो नहीं करा रखी, इसकी वेरिफिकेशन नहीं करवाई? जी, जी। आपने एग्रीमेंट तो बनवाया हुआ है ना? जी, एग्रीमेंट है 11 महीने का। अच्छा उसके बाद ये सारा मामला होने के बाद क्या आपने कंप्लेन दर्ज कराई इसके खिलाफ, कहीं कंप्लेन दी इसको मैं लेकर? इतना डर गई थी कि मैं किसी से बता भी नहीं पा रही थी कि मेरे शौहर तो घर पर नहीं थे। फिर मेरे शौहर अगले दिन आए, मेरे शौहर ने मेरी हालत देखी और मेरे शौहर ने हिम्मत करी कि हमें इनके खिलाफ़ उठना चाहिए। फिर एक और है इनके दोस्त हैं, वो लेके गए हमें डीसीपी ऑफिस के वहाँ पर कंप्लेंट करी मैंने, महिला आयोग में कंप्लेंट करी और कमिश्नर साहब हैं उनके वहाँ कंप्लेंट करी है। तो कहीं से कोई जवाब आया आपको? अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया। अभी तक कोई जवाब उल्टा और जो वहाँ के रहने सहने वाले हैं लोग, वो उनका दबाव आ रहा है कि भाई फैसला वैसला कर लो, क्या होगा, कुछ नहीं होने का, उसे फैसला ही होना है। फिर भी मतलब लोग ये चाह रहे हैं कि मामला ख़त्म कर दिया ख़त्म हो जाए। जाए। तो कोई लेकिन धमकी वगैरह भी दे रहे हैं लोग? 1-2 पुलिस वाले आए थे, लेकिन उनका मुझे नाम नहीं पता। वो सिविल वर्दी में थे, दुकान में आए और बुलाने लगे नीचे। मैं नीचे आ गई, कह रहे क्या करती फिर रही है तू, ये जो तू जगह जगह जा रही है, अच्छा काम कर रही है। मैंने कहा मैंने क्या गलत करा है? जो उन्होंने करा मेरे साथ वो गलत नहीं है, मुझको क्यों मारा, मेरी क्या गलती थी? आप बताइए कि मेरी कोई गलती थी? और ये फ़ोटो क्या सबूत है तेरे पास? मैंने जी मेरे पास फ़ोटो है, जैसे मैं चोट के तो मेरा बेटा था बैठा हुआ था, वो फ़ोटो दिखाने लगा तो बोले डिलीट कर इन्हें। अच्छा। कहीं तो नहीं भेजे? मैंने जी नहीं, कि डिलीट करो इन्हें। मैंने कहा जी ये डिलीट नहीं होंगे फ़ोटो। फिर मेरे जो शौहर के दोस्त हैं, मैंने फ़ोन लगाया, मैं डर गई। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे है, जब उन्होंने डांटा, जब वो भागे कि हम तो ऐसे ही आए थे देखने। मैं चाहती हूँ कि उन्हें सज़ा मिले ताकि वो अपनी दोबारा ऐसा मत करें किसी भी लेडीज़ के साथ। आज तो मेरे साथ हुआ, कल वो किसी के साथ करें। तो ये थी हमीदा, जिनका कहना था कि उनके एसएचओ जो यहाँ का दयालपुर थाना है उसके एसएचओ ने इनके साथ मारपीट की है। मारपीट के बाद लगातार इन पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि इस मामले को ख़त्म किया जाए। हालांकि जब मारपीट के बावजूद भी उनका जब दिल नहीं भरा तो उन्होंने इनसे 5,000 रुपये मांग की और 5,000 रुपये लेने के बाद इन्हें रात के 2 बजे छोड़ा गया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जब ये थाने लेके गई थी इन्हें, तो कोई भी लेडी पुलिस कांस्टेबल साथ में नहीं थी। उसके बावजूद इनके साथ ज़्यादती की गई और कहानी सिर्फ यही है कि एक किराएदार है इनके और उनका किसी दूसरे से लड़ाई होती है और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का ये कहना है कि आपने इनकी वेरिफिकेशन नहीं कराई, इसलिए आपके ख़िलाफ़ 188 का मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसी को लेकर इनके साथ ज़दोकोब का इनको निशाना बनाया गया। अब देखना होगा कि आइंदा दिनों में जो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन है, अक़लियती इदारे हैं जो मुसलमानों की आवाज़ बनकर सामने आते हैं, क्या वो इस पर कार्रवाई करेंगे? ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से मोहम्मद राहिम।